क्या होता है जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक चीज को पीछे छोड़ आता है और वही चीज 10 साल बाद उसके दरवाजे पर वापस आकर खड़ी हो जाती है, ठीक उस पल जब उसके पास खोने के लिए और कुछ बचा ही ना हो। समुंदर की लहरों के बीच एक मछुआरे की नाव पर एक ऐसा आदमी बैठा है जिसकी बाहों में कभी पूरी दुनिया को हराने की ताकत थी और आज उसके हाथों में सिर्फ एक जाल है, टूटी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश करता हुआ। यह कहानी है पैटन जेम्स की, एक ऐसे फाइटर की जो एक जमाने में केज के अंदर भगवान जैसा दिखता था और आज उसी केज से इतना दूर जा चुका है कि उसकी यादें भी धुंधली पड़ने लगी हैं। 10 साल पहले पैटन अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा था। उसका कोच सैमी, एक सख्त मिजाज लेकिन दिल से ईमानदार आदमी, उसे हर फाइट से पहले वही एक बात कहता था कि असली जीत ताकत से नहीं, अंदर की आग से आती है। पैटन उस आग को लेकर हर बार केज में उतरता, हर बार जीतकर निकलता और लोग उसे किसी लीजेंड से कम नहीं मानते थे। मगर जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया, कुछ फैसले, कुछ गलतियां, कुछ रिश्तों की दरारें, जिनकी वजह से पैटन ने अचानक फाइटिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसने केस छोड़ा, शहर छोड़ा, अपनी पुरानी पहचान छोड़ी और एक शांत, गुमनाम जिंदगी को अपना लिया। वह ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से समुद्री कस्बे में बस गया, जहां रोज सुबह वह अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने निकलता, शाम को थका हुआ घर लौटता और रात को अपनी बीवी लुसियाना और बेटी के साथ बैठकर खाना खाता। यह जिंदगी उतनी चमकदार नहीं थी जितनी उसकी पुरानी दुनिया थी, मगर इसमें एक सुकून था, एक ठहराव था जो पैटन को हर रात चैन की नींद देता था। मगर किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था कि पैटन इतनी आसानी से अपने अतीत से बच निकले। धीरे धीरे उसकी दुनिया फिर से हिलने लगी। सबसे पहली खबर आई उसकी बेटी की तबीयत को लेकर। डॉक्टरों ने बताया कि उसे बहुत जल्दी एक बड़े और महंगे इलाज की जरूरत है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। पैटन की जेब में उतने पैसे नहीं थे। मछली पकड़ने से जो कमाई होती थी वह घर चलाने के लिए काफी थी, मगर अस्पताल के भारी भरकम बिलों के आगे बहुत छोटी पड़ जाती थी। इसी बीच पता चला कि लुसियाना फिर से मां बनने वाली है। एक तरफ यह खबर खुशी लेकर आई, दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ा दिया। पैटन रातों को जागकर हिसाब लगाता, कहां से पैसे आएंगे, कैसे घर चलेगा, कैसे बेटी का इलाज होगा, मगर कोई रास्ता उसे साफ नजर नहीं आता था। और फिर आई वह खबर जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह उलट पुलट कर दिया। उसका छोटा भाई मेलन, जो खुद भी फाइटिंग की दुनिया में हाथ आजमा रहा था, एक अंडरग्राउंड फाइट में बुरी तरह हार गया। यह कोई मामूली हार नहीं थी, यह हार एक खतरनाक और ताकतवर आदमी जेवियर ग्राउ के हाथों हुई थी, जो उस वक्त वन चैंपियनशिप का सबसे क्रूर और सबसे खौफनाक चैंपियन माना जाता था। मेलन न सिर्फ फाइट हारा, बल्कि उसने कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से भारी रकम उधार ले रखी थी और अब वह रकम चुकाना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। वह लोग मेलन की जान के पीछे पड़ गए, धमकियां आने लगीं और मेलन डर के मारे अपने बड़े भाई पैटन के पास मदद मांगने पहुंचा। पैटन ने अपने भाई की हालत देखी, उसकी आंखों में डर देखा और उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यह उसके परिवार की जान बचाने का मामला बन चुका है। ठीक उसी वक्त जैसे किस्मत ने खुद एक रास्ता बना दिया हो, पैटन के पास एक प्रस्ताव आया। वन चैंपियनशिप के लोग चाहते थे कि पैटन एक बार फिर केज में उतरे, सिर्फ एक आखिरी फाइट के लिए, और वह फाइट किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद जेवियर ग्राउ के खिलाफ होनी थी, वही आदमी जिसने उसके भाई को तबाह किया था। इस फाइट के बदले जो रकम मिलने वाली थी वह इतनी बड़ी थी कि पैटन के सारे कर्ज चुक सकते थे, उसकी बेटी का इलाज हो सकता था और उसके भाई की जान भी बच सकती थी। मगर सवाल यह था कि क्या 10 साल के बाद, इतनी उम्र ढल जाने के बाद, शरीर में वह पुरानी फुर्ती ना होने के बाद पैटन दोबारा उस केज में उतर सकता है जहां जवान और खतरनाक फाइटर्स अपनी पूरी ताकत से उसे तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पैटन के मन में हजार सवाल थे, मगर उसके सामने कोई और चारा भी नहीं था। उसने फैसला कर लिया कि वह वापसी करेगा। सबसे पहले वह अपने पुराने कोच सैमी के पास पहुंचा, वही सैमी जिसने उसे कभी चैंपियन बनाया था। मगर सैमी का दिल पैटन के लिए अब भी कड़वाहट से भरा हुआ था। सालों पहले पैटन ने जिस तरह अचानक सब कुछ छोड़कर चला गया था, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से मिले, उस बात ने सैमी को गहरा धक्का पहुंचाया था। सैमी ने साफ मना कर दिया कि वह अब पैटन की मदद नहीं करेगा।
दरवाजे पर खड़ा पैटन गिड़गिड़ाया नहीं, बस उसने अपनी मजबूरी बताई, अपने भाई की जान का खतरा बताया, अपनी बेटी की बीमारी का जिक्र किया। सैमी की आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई। आखिर था तो वह भी एक बाप जैसा इंसान, जिसने पैटन को अपने बेटे की तरह पाला था। कुछ देर की खामोशी के बाद सैमी ने कहा कि वह ट्रेनिंग तो करवाएगा, मगर पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसी दौरान सामने आई सैमी की बेटी रोज, जो खुद एक होनहार फाइटर रह चुकी थी, मगर एक गंभीर चोट की वजह से उसका करियर बीच में ही खत्म हो गया था। रोज ने पैटन की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली, क्योंकि उसे पता था कि सैमी का दिल अब भी पूरी तरह तैयार नहीं है और पैटन के पास वक्त बहुत कम है। असल में यहां से शुरू होती है इस कहानी की सबसे मुश्किल घड़ी। किसी नए फाइटर के पास फाइट की तैयारी के लिए महीनों का वक्त होता है, मगर पैटन के पास सिर्फ कुछ हफ्ते थे। शरीर 10 साल से जिम की जगह समुंदर की सख्त मेहनत का आदी हो चुका था, मगर वह मेहनत केज की मेहनत से बिल्कुल अलग थी। रोज ने पैटन को फिर से बुनियाद से तैयार करना शुरू किया। सुबह की दौड़ से लेकर घंटों की ग्रैपलिंग प्रैक्टिस तक हर दिन शरीर को उस हद तक धकेला गया जहां दर्द और थकान एक आम बात बन गई। पैटन का शरीर कई बार जवाब देने लगा। पुरानी चोटें फिर से उभरने लगी, कंधे में दर्द, घुटनों में जकड़न, सांस फूलने की तकलीफ। मगर हर बार जब वह गिरता, उसके सामने उसकी बेटी का मासूम चेहरा आ जाता, उसके भाई की डरी हुई आंखें आ जाती और वह फिर उठ खड़ा होता। इसी बीच सैमी भी धीरे धीरे पैटन के करीब आने लगा। जिम में जब वह पैटन को गिरते और फिर उठते देखता, उसके अंदर का वही पुराना कोच जाग उठता जो कभी पैटन को चैंपियन बनाने के सपने देखा करता था। एक दिन जब पैटन प्रैक्टिस के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गया और उठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था, सैमी खुद उसके पास आया, उसे हाथ पकड़कर उठाया और धीमी आवाज में बोला कि वह जानता है पैटन कमजोर नहीं है, बस थक गया है और थकान को हराने का एक ही तरीका है, एक बार फिर खड़े होना। इस पल से दोनों के बीच की पुरानी दरार धीरे धीरे भरने लगी। ट्रेनिंग के साथ साथ पैटन को अपनी फाइनेंशियल हालत सुधारने के लिए कुछ अंडरग्राउंड फाइट्स में भी हिस्सा लेना पड़ा, ताकि घर का खर्च चल सके और तत्काल कुछ पैसे जुटाए जा सकें। ये फाइट्स ऑफिशियल नहीं थीं, इनमें कोई नियम कायदे नहीं थे, बस सीधी टक्कर, जो जीता वही असली फाइटर। इन्हीं फाइट्स में से एक में पैटन का सामना गैब्रियल नाम के एक शातिर और अनुभवी फाइटर से हुआ, जिसने पैटन को कड़ी टक्कर दी। ये फाइट पैटन के लिए एक बड़ा टेस्ट साबित हुई, क्योंकि इसने उसे दिखा दिया कि उसका शरीर भले पुराना हो गया हो, मगर उसके अंदर का जज्बा अब भी उतना ही जिंदा है। इसी दौर में पैटन का परिवार भी मुश्किलों से गुजर रहा था। लुसियाना, जो अपनी दूसरी प्रेगनेंसी में थी, हर रोज डर के साथ जीती थी कि कहीं उसके पति को केस में कुछ हो ना जाए। वह जानती थी कि पैटन यह सब सिर्फ परिवार के लिए कर रहा है, मगर एक पत्नी का दिल कैसे मान सकता है कि उसका पति फिर से खतरे में जाए। दोनों के बीच कई बार तीखी बहसें भी हुईं। कभी कभी लुसियाना गुस्से में कह देती कि वह नहीं चाहती पैटन वापस लड़े, तो कभी वह खुद ही उसे गले लगाकर हिम्मत देती। यह रिश्ता भी इस पूरे सफर के दौरान कई उतार चढ़ाव से गुजरा, मगर आखिर में दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे। दूसरी तरफ मैलन अपनी गलती को लेकर बेहद शर्मिंदा था। उसे एहसास था कि उसकी वजह से उसके बड़े भाई को दोबारा उस दुनिया में लौटना पड़ रहा है जिसे उसने कभी का पीछे छोड़ दिया था। मैलन ने कई बार पैटन से कहा कि वह यह फाइट ना करे, कि वह खुद अपनी गलती का हिसाब चुका लेगा, मगर पैटन जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे जैसे फाइट का दिन नजदीक आता गया, जेवियर ग्राउ की तरफ से भी दबाव और धमकियां बढ़ने लगीं। जेवियर एक बेहद खतरनाक और घमंडी चैंपियन था, जिसने अपने करियर में अब तक किसी को भी हराने का मौका नहीं दिया था। वह मीडिया के सामने खुलेआम पैटन का मजाक उड़ाता, उसे बूढ़ा और खत्म हो चुका फाइटर कहता। ये कहता कि पैटन का आना सिर्फ खुद को शर्मिंदा करने जैसा है। ये बातें पैटन के कानों तक भी पहुंचती और हर बार वह इन्हें अपने अंदर की आग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका पूरे शहर को इंतजार था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हजारों की भीड़ शोर मचा रही थी, कैमरे चारों तरफ चमक रहे थे और केज के बीचों बीच खड़ा था पैटन जेम्स,
अपने पुराने कोच सैमी, रोज और अपने परिवार की निगाहों तले एक आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार। दूसरी तरफ से आया जेवियर ग्राउ, अपने पूरे रौब और ताकत के साथ आंखों में जीत का घमंड लिए हुए। रेफरी ने इशारा किया और फाइट शुरू हो गई। शुरुआती राउंड्स में ही यह साफ हो गया कि जेवियर कितना खतरनाक फाइटर है। वह तेज था, ताकतवर था और उसने शुरू से ही पैटर्न पर हावी होना शुरू कर दिया। एक के बाद एक भारी पंच, तेज किक्स और आक्रामक हमलों की बरसात करते हुए जेवियर ने पैटर्न को कोने में धकेल दिया। पैटर्न की सांसें फूलने लगीं, उसकी टांगें कांपने लगीं, उम्र और सालों की दूरी उसके शरीर पर साफ नजर आने लगी। स्टेडियम में बैठे लोग भी समझने लगे कि शायद यह फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और वह भी पैटर्न की हार के साथ। एक पल ऐसा भी आया जब जेवियर के एक भारी पंच से पैटर्न जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, कानों में सिर्फ भीड़ का धुंधला शोर सुनाई दे रहा था। ठीक उसी पल उसकी नजर दूर बैठे सैमी पर गई, जो अपनी जगह से खड़ा होकर पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, उसे उठने के लिए कह रहा था। यह याद दिला रहा था कि असली फाइटर हारता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए गिरता है। सैमी की वह आवाज पैटर्न के अंदर तक उतर गई और उसे उसकी पुरानी ट्रेनिंग के हर लम्हे की याद आ गई। वह सारी मेहनत, वह सारा दर्द जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। पैटर्न ने आखिरी ताकत जुटाई और वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब फाइट का रंग बदलने लगा। पैटर्न ने ताकत के भरोसे लड़ना छोड़ दिया और अपनी असली ताकत यानी अपने अनुभव और तकनीक पर भरोसा करना शुरू किया। जहां जेवियर सिर्फ ताबड़तोड़ हमलों पर भरोसा कर रहा था, वहीं पैटर्न धीरे धीरे उसे ग्रैपलिंग में उलझाने लगा, उसकी हर चाल को पढ़ने लगा, उसकी कमजोरियों को समझने लगा। रोज के साथ की गई हफ्तों की मेहनत अब असली रंग दिखाने लगी। पैटर्न ने एक मौका देखकर जेवियर की टांगों पर हमला किया, उसे संतुलन खोने पर मजबूर किया और फिर धीरे धीरे उसे जमीन पर ले आया। भीड़ में सन्नाटा और शोर एक साथ गूंजने लगा, क्योंकि अब हर कोई देख रहा था कि यह बूढ़ा माना जाने वाला फाइटर आखिरी वक्त में कुछ बड़ा करने वाला है। जमीन पर पहुंचते ही पैटर्न ने अपनी पुरानी ग्रैपलिंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया। उसने जेवियर की गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहों का शिकंजा कसना शुरू किया। जेवियर छटपटाया, बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर पैटर्न का शिकंजा और मजबूत होता गया। स्टेडियम में मौजूद हर इंसान अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। सैमी की आंखों में आंसू थे, रोज मुट्ठियां भींचे खड़ी थीं, लुसियाना अपनी सांसें रोके हुए थीं और मैलन दोनों हाथ जोड़े भगवान से दुआ कर रहा था। कुछ ही पलों में जेवियर का शरीर डीला पड़ने लगा और रेफरी ने दौड़कर आकर फाइट को रोक दिया। पैटर्न जेम्स जीत चुका था। पूरा स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठा, मगर पैटर्न के चेहरे पर जीत का घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान और सुकून का मिला-जुला भाव था। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ देखा, जैसे यह जीत उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए हासिल की हो। फाइट खत्म होते ही सबसे पहले सैमी केज के अंदर दौड़ा आया और पैटर्न को कसकर गले लगा लिया। बरसों की खामोशी और गिले शिकवे उस एक गले मिलने में घुल गए। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक पुराने रिश्ते के फिर से जुड़ने के थे। इसके बाद पैटर्न का परिवार भी केज के अंदर पहुंचा। लुसियाना ने उसे कसकर पकड़ लिया, बेटी ने अपने पापा को गले से लगा लिया और मैलन बस इतना कह पाया कि उसे माफ कर दिया जाए, जिस पर पैटर्न ने सिर्फ मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया, यह जताते हुए कि परिवार में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। इस जीत ने पैटर्न की सारी परेशानियां हल कर दी। जो रकम उसे मिली उससे उसकी बेटी का इलाज शुरू हो गया। मैलन का सारा कर्ज चुका दिया गया और उस पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए टल गया और घर की आर्थिक हालत भी संभल गई। मगर इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह नहीं थी कि पैटर्न ने एक बड़ी चैंपियनशिप जीती, बल्कि यह थी कि उसने अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ लिया। सैमी के साथ का पुराना बंधन फिर से मजबूत हो गया, भाई के साथ भरोसा फिर से कायम हो गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसका रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया। फाइट के कुछ दिनों बाद पैटर्न फिर से अपनी वही पुरानी नाव लेकर समुंदर की तरफ निकल पड़ा, मगर इस बार उसके कंधों पर पहले जैसा बोझ नहीं था, बल्कि एक हल्कापन था, एक शांति थी। उसने केज को हमेशा के लिए अलविदा नहीं कहा,
मगर उसने यह जरूर तय कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगा, अपने परिवार के साथ, अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच एक सही संतुलन बनाकर। दूर खड़ा सैमी अपनी बेटी रोज के साथ पैटन की नाव को समुद्र में दूर जाते हुए देखता रहा और उसके चेहरे पर वही पुरानी गर्व से भरी मुस्कान थी जो उसने बरसों पहले एक जवान लड़के को चैंपियन बनते देख कर दी थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं ताकि आपको पैटन के सफर का हर एक कोना साफ साफ दिखाई दे। जब पैटन अपने करियर के सुनहरे दिनों में था तब वह सिर्फ एक फाइटर नहीं था, बल्कि पूरे शहर के लिए एक उम्मीद की तरह था। गरीब घर से निकला यह लड़का अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर उस मुकाम तक पहुंचा था जहां बड़े बड़े नाम भी उसका सामना करने से घबराते थे। सैमी ने उसे तब पहली बार देखा था जब पैटन एक छोटे से लोकल जिम में बिना दस्तानों के बोरे पर घंटों पंच मारा करता था। न कोई सही तकनीक, न कोई दिशा, बस अंदर की एक बेचैनी जिसे वह बाहर निकालना चाहता था। सैमी ने उसकी आंखों में वह चिंगारी देखी जो हर किसी में नहीं होती, और उसी दिन से उसने पैटन को अपने पंख तले ले लिया। सालों की मेहनत, हजारों घंटों की प्रैक्टिस, अनगिनत हार और जीत के बाद पैटन उस मुकाम तक पहुंचा जहां उसका नाम सुनते ही विरोधी फाइटर्स के पैर कांपने लगते थे। मगर सफलता के उस दौर में ही कुछ ऐसे फैसले हुए, कुछ ऐसे मतभेद उभरे जिनकी वजह से पैटन और सैमी के बीच एक अनकही दूरी बन गई। पैटन को लगने लगा था कि वह सिर्फ एक प्रोडक्ट बनकर रह गया है, कि उसकी असली जिंदगी कहीं पीछे छूट गई है, और एक दिन बिना किसी को बताए वह सब कुछ छोड़कर निकल गया। यह फैसला उतना आसान नहीं था जितना दिखता है। रातों को नींद ना आना, अपने आप से हजार सवाल पूछना, यह सब पैटन ने झेला था, मगर आखिर में उसने सुकून को शोहरत से ज्यादा अहमियत दी। अब वापस आते हैं उस समुंदर किनारे बसे छोटे से घर में जहां पैटन की नई जिंदगी शुरू हुई थी। यहाँ की सुबह बहुत अलग होती थी, न कोई कैमरा, न कोई भीड़, बस समुंदर की ठंडी हवा और मछलियों की खुशबू। पैटन ने खुद को इस जिंदगी में इस कदर ढाल लिया था कि कभी कभी उसे खुद भी यकीन नहीं होता था कि वह कभी उस केज का बादशाह हुआ करता था। मगर जब उसकी बेटी की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई तो यह शांत जिंदगी टूटने लगी। डॉक्टरों की भारी भरकम फीस, दवाओं का खर्च और हर दिन बढ़ती चिंता ने पैटन और लुसियाना दोनों को अंदर से हिला दिया। लुसियाना रातों को चुपचाप रोती, यह सोचकर कि कहीं उनकी बेटी को सही वक्त पर सही इलाज ना मिल पाए। पैटन हर मुमकिन कोशिश करता, ज्यादा घंटे समुद्र में बिताता, ज्यादा मेहनत करता, मगर हर महीने का हिसाब उसे यही बताता कि यह रास्ता काफी नहीं है। ठीक इसी दौर में मैलन की खबर आई। मैलन हमेशा से अपने बड़े भाई के साए में जीता आया था। वह भी फाइटर बनना चाहता था, वह भी अपने भाई जैसा नाम कमाना चाहता था, मगर उसमें ना वह अनुशासन था, ना वह सब्र जो पैटन में हुआ करता था। जल्दी शोहरत पाने की चाहत में वह गलत लोगों की संगत में पड़ गया और आखिरकार एक ऐसी अंडरग्राउंड फाइट में उतर गया जिसका उसे अंदाजा ही नहीं था कि यह कितनी खतरनाक साबित होगी। जेवियर ग्राउ के सामने मैलन कहीं नहीं टिक पाया। कुछ ही मिनटों में फाइट खत्म हो गई और साथ ही खत्म हो गया मैलन का आत्मविश्वास भी। हार से भी बड़ी मुसीबत थी वह भारी कर्ज जो मैलन ने इस फाइट से पहले कुछ खतरनाक लोगों से लिया था, यह सोचकर कि जीतने के बाद वह आसानी से सब चुका देगा। हार के बाद वह लोग मैलन के पीछे पड़ गए, उसका पीछा करने लगे, धमकियां देने लगे, यहां तक कि एक रात उसे बुरी तरह पीटा भी गया। डर के मारे कांपता हुआ मैलन आखिरकार अपने भाई के दरवाजे पर पहुंचा। आधी रात को बारिश में भीगा हुआ, आंखों में आंसू और चेहरे पर खौफ लिए हुए। पैटन ने दरवाजा खोला तो अपने भाई की यह हालत देखकर उसका दिल कांप उठा। उस रात दोनों भाई देर तक बैठे रहे। मैलन ने अपनी सारी गलतियां कबूल की, अपनी मजबूरी बताई और पैटन खामोशी से सब सुनता रहा। उस पल पैटन को एहसास हुआ कि चाहे उसने कितनी भी दूर जाकर नई जिंदगी बसा ली हो, उसका परिवार हमेशा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगा। अगले ही दिन वन चैंपियनशिप की तरफ से पैटन को प्रस्ताव मिला। यह कोई इत्तेफाक नहीं लगा, बल्कि जैसे किस्मत ने खुद एक मौका भेजा हो। प्रस्ताव देने वाले लोग जानते थे कि पैटन का नाम अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उसकी वापसी एक बड़ा तमाशा बन सकती है, खासकर तब जब उसे जेवियर ग्राउ के खिलाफ लड़ाया जाए।
पैसों की भारी रकम के अलावा इस फाइट में पैटन के लिए एक निजी वजह भी जुड़ गई थी, अपने भाई को तबाह करने वाले आदमी को हराने का मौका। मगर पैसों और बदले से परे पैटन के दिल में एक डर भी था, ये डर कि कहीं वह वापस उस दुनिया में जाकर फिर से खुद को खो ना दे, कहीं शोहरत की चमक फिर से उसे अपने परिवार से दूर ना कर दे। यही सोचकर उसने कुछ दिन खामोश रहकर गहराई से सोचा, समुंदर किनारे अकेला बैठा रहता, लहरों को देखता रहता, अपने अंदर के डर और जिम्मेदारी के बीच जूझता रहता। आखिरकार लुसियाना ने ही उसे हिम्मत दी। एक शाम उसने पैटन का हाथ पकड़कर कहा कि वह जानती है यह फैसला कितना मुश्किल है, मगर वह यह भी जानती है कि पैटन के अंदर अब भी वही पुराना फाइटर जिंदा है, और शायद यही वक्त है जब उसे एक बार फिर उस आग को जगाने की जरूरत है, ना शोहरत के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए। इन्हीं शब्दों ने पैटन के अंदर आखिरी हिम्मत भर दी और उसने हाँ कह दिया। सैमी के पास जाना पैटन के लिए इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा था। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कई बार दस्तक देने से पहले हाथ पीछे खींचा, ये सोचकर कि शायद सैमी उसे देखते ही दरवाजा बंद कर दे। मगर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। सैमी ने दरवाजा खोला और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। बरसों की खामोशी के बाद सैमी के चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी, ना कोई गुस्सा, बस एक गहरी थकान और पुराना दर्द झलक रहा था। शुरुआती बातचीत बेहद तल्ख रही। सैमी ने पैटन को याद दिलाया कि कैसे वह बिना एक शब्द कहे गायब हो गया था, कैसे उसने सालों की मेहनत को यूं ही छोड़ दिया था, कैसे उसने सैमी के भरोसे को तोड़ा था। पैटन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह बस इतना कह पाया कि वह गलत था, कि उसे माफी मांगने में सालों लग गए, मगर अब उसके पास वक्त कम है और उसे अपने परिवार के लिए सैमी की मदद चाहिए। सैमी ने साफ इनकार कर दिया, दरवाजा बंद करते हुए कह दिया कि उसकी जिंदगी में अब पैटन के लिए कोई जगह नहीं बची। मगर तभी रोज बीच में आ गई। उसने अपने पिता को समझाया कि गुस्सा जायज है, मगर एक इंसान की जान और उसके परिवार की सलामती इस गुस्से से कहीं ज्यादा अहम है। रोज ने खुद पैटन की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, ये जानते हुए कि यह काम आसान नहीं होगा। रोज खुद एक शानदार फाइटर रह चुकी थी, मगर एक गंभीर चोट ने उसके करियर को बीच में ही रोक दिया था, और यह दर्द उसके अंदर आज भी ताजा था। शायद यही वजह थी कि वह पैटन के दर्द को बेहतर समझ पाई, क्योंकि वह जानती थी कि कैसे एक फाइटर का सपना अचानक टूट सकता है। रोज की ट्रेनिंग बेहद सख्त थी। सुबह 4 बजे से शुरू होने वाली दौड़, घंटों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बार बार गिरना और उठना, और साथ ही मानसिक तैयारी भी। रोज हमेशा कहती थी कि केज में जीत शरीर से नहीं, दिमाग से मिलती है, और पैटन को अपने अंदर का डर, अपनी उम्र का बोझ, सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। कई बार ट्रेनिंग के दौरान पैटन इतना थक जाता कि उसे लगता वह अब आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार उसके घुटने जवाब दे जाते, कई बार पुरानी चोटें दोबारा उभर आती, मगर हर बार जब वह हार मानने की कगार पर होता, उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ जाता, अपने भाई की आंखों में डर याद आ जाता, और वह फिर से उठ खड़ा होता। इसी दौरान धीरे धीरे सैमी भी ट्रेनिंग कैंप में आने जाने लगा। पहले सिर्फ दूर से देखने के लिए, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सलाहें देने के लिए, और आखिरकार पूरी तरह से पैटन की ट्रेनिंग में शामिल होकर। जब सैमी ने पैटन को हर दिन गिरते और फिर उठते देखा, उसके अंदर का पुराना कोच फिर से जाग उठा, और धीरे धीरे उसका गुस्सा भी पिघलने लगा। एक दिन देर रात जिम में जब पैटन अकेला प्रैक्टिस कर रहा था, सैमी वहां आया और बिना कुछ कहे उसके साथ ट्रेनिंग में शामिल हो गया। उस रात दोनों ने बिना ज्यादा बातें किए सिर्फ अपनी मेहनत से एक दूसरे से माफी मांग ली। पैसों की तंगी की वजह से पैटन को कुछ अंडरग्राउंड फाइट्स में भी उतरना पड़ा। ये फाइट्स खतरनाक थीं, बिना किसी नियम के, बिना किसी सुरक्षा के, मगर पैटन के पास कोई और रास्ता नहीं था। इन्हीं फाइट्स में उसकी टक्कर हुई गैब्रियल नाम के एक अनुभवी और चालाक फाइटर से, जिसने पैटन को यह एहसास दिला दिया कि केज से दूर रहने के इतने सालों में उसने कितना कुछ खो दिया है। यह हार के करीब पहुंची फाइट पैटन के लिए एक चेतावनी की तरह थी। इसने उसे अंदर तक झकझोर दिया और उसने अपनी ट्रेनिंग में और भी ज्यादा मेहनत झोंक दी। जैसे जैसे बड़ी फाइट का दिन नजदीक आता गया, मीडिया में भी हलचल तेज होने लगी। जेवियर ग्राउ हर इंटरव्यू में पैटन का मजाक उड़ाता, उसे बूढ़ा, कमजोर और खत्म हो चुका फाइटर बताता।
एक बार तो उसने सरेआम कह दिया कि पैटन को केज में वापस आने की बजाय अपनी मछली पकड़ने वाली नाव पर ही रहना चाहिए था, क्योंकि केज में उसकी जगह सिर्फ हार और शर्मिंदगी है। ये बातें पैटन तक भी पहुंचती रहीं। कभी वह गुस्से में आ जाता, कभी उसके अंदर हल्का सा डर भी झलक जाता, मगर सैमी और रोज हमेशा उसे यही समझाते कि यह सारी बातें सिर्फ शोर हैं, असली जवाब केज में मिलेगा। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार पूरे शहर को था। स्टेडियम खचाखच भरा था, बाहर सड़कों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, पैटन जेम्स। लॉकर रूम में पैटन खामोश बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति भी थी। सैमी उसके सामने आकर बैठा। उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि वह उस पर गर्व करता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। रोज ने उसके हाथों पर आखिरी बार टेप लगाते हुए बस इतना कहा कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी है, अब बाकी बस भरोसे की बात है। बाहर स्टैंड में बैठी लुसियाना अपनी बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के बावजूद पूरी हिम्मत के साथ बैठी थी। उसकी बेटी उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए थी और मेलन बार बार अपनी हथेलियां रगड़ते हुए भगवान से दुआ कर रहा था कि उसकी वजह से उसके भाई को कुछ ना हो। केज के अंदर जब पैटन और जेवियर आमने सामने आए तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सांस रोककर खड़ा हो गया। जेवियर के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी, जबकि पैटन के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव, जैसे वह पहले ही अपने अंदर की सारी लड़ाई लड़ चुका हो और अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी हो। फाइट का पहला राउंड शुरू होते ही जेवियर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तेज किक्स, भारी पंच, लगातार दबाव और पैटर्न बचाव की मुद्रा में पीछे हटता चला गया। भीड़ की सांसें ऊपर नीचे होती रहीं, कभी उम्मीद जगती, कभी डर छा जाता। दूसरे राउंड में भी हालात कुछ खास नहीं बदले। जेवियर की ताकत और तेजी के आगे पैटर्न बार बार लड़खड़ाता रहा। एक बार तो उसके घुटने जमीन को छूते छूते बचे। स्टेडियम में सन्नाटा फैलने लगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, शायद यही सोचकर कि यह सफर यहीं खत्म होने वाला है। मगर तभी तीसरे राउंड में सब कुछ बदल गया। एक भारी पंच खाकर जमीन पर गिरने के बाद जब पैटर्न की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, उसे दूर से आती सैमी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज जो सालों पहले उसे हर मुश्किल फाइट में हिम्मत देती थी। उसी पल पैटर्न के दिमाग में उसकी बेटी का मासूम चेहरा घूम गया। उसकी पत्नी की आंखों में भरा भरोसा दिखा। उसके भाई की मासूमियत भरी माफी याद आई और उसके अंदर सोई हुई वह पुरानी आग एक बार फिर धधक उठी। पैटर्न धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक ठंडी सी दृढ़ता थी। उसने अपनी रणनीति बदल दी। अब वह सीधी टक्कर की बजाय जेवियर को थकाने और उलझाने की कोशिश करने लगा। उसके हर वार को बारीकी से पढ़ने लगा, उसकी सांसों के उतार चढ़ाव को भांपने लगा। रोज के साथ बिताए गए हफ्तों की मेहनत अब असली रंग दिखाने लगी। एक सही मौका देखकर पैटर्न ने जेवियर की टांगों पर हमला किया, उसका संतुलन बिगाड़ा और उसे जमीन पर ले आया। स्टेडियम में एक साथ शोर और सन्नाटा दोनों गूंज उठे, क्योंकि अब हर किसी को यकीन होने लगा था कि यह मुकाबला अब भी खत्म नहीं हुआ है। जमीन पर पहुंचते ही पैटर्न ने अपनी पुरानी ग्रैपलिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जेवियर की गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहों का शिकंजा कस दिया। जेवियर ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, अपने पैरों से जमीन को पीटा, अपनी बाहों को झटकने की कोशिश की, मगर पैटर्न का शिकंजा हर पल और मजबूत होता गया। स्टेडियम में मौजूद हर इंसान अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। सैमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोज मुट्ठियां भींचे खड़ी थीं। लुसियाना अपनी सांसें रोके हुए थी और मेलन दोनों हाथ जोड़े खामोशी से दुआ कर रहा था। कुछ ही पलों में जेवियर का शरीर ढीला पड़ गया और रेफरी दौड़कर आया और फाइट को रोक दिया। पैटर्न जेम्स जीत चुका था। यह जीत सिर्फ एक फाइट की जीत नहीं थी, बल्कि यह जीत थी उस डर पर जो पैटर्न को सालों से अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यह जीत थी उस अतीत पर जिससे वह भागता रहा, और यह जीत थी उस मुश्किल वक्त पर जिसने उसके पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। फाइट खत्म होते ही सबसे पहले सैमी केज के अंदर दौड़ा आया और पैटर्न को कसकर गले लगा लिया। बरसों की खामोशी और गिले शिकवे उस एक गले मिलने में घुल गए। इसके बाद पैटर्न का परिवार भी केज के अंदर पहुंचा। लुसियाना ने उसे कसकर पकड़ लिया, बेटी ने अपने पापा को गले से लगा लिया और मेलन बस इतना कह पाया कि उसे माफ कर दिया जाए।
जिस पर पैटन ने सिर्फ मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। इस जीत ने पैटन की सारी परेशानियां हल कर दी। जो रकम उसे मिली उससे उसकी बेटी का इलाज शुरू हो गया। मैलन का सारा कर्ज चुका दिया गया और उस पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए टल गया और घर की आर्थिक हालत भी संभल गई। मगर इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह नहीं थी कि पैटन ने एक बड़ी चैंपियनशिप जीती, बल्कि यह थी कि उसने अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ लिया। सैमी के साथ का पुराना बंधन फिर से मजबूत हो गया। भाई के साथ भरोसा फिर से कायम हो गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसका रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया। फाइट के कुछ दिनों बाद पैटन फिर से अपनी वही पुरानी नाव लेकर समुंदर की तरफ निकल पड़ा, मगर इस बार उसके कंधों पर पहले जैसा बोझ नहीं था, बल्कि एक हल्कापन था, एक शांति थी। उसने केज को हमेशा के लिए अलविदा नहीं कहा, मगर उसने यह जरूर तय कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगा, अपने परिवार के साथ, अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच एक सही संतुलन बनाकर। दूर खड़ा सैमी अपनी बेटी रोज के साथ पैटन की नाव को समुंदर में दूर जाते हुए देखता रहा और उसके चेहरे पर वही पुरानी गर्व से भरी मुस्कान थी जो उसने बरसों पहले एक जवान लड़के को चैंपियन बनते देख कर दी थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी दूर क्यों ना निकल जाए अपने अतीत से, कभी कभी वही अतीत उसे सबसे बड़ी ताकत देकर वापस लौटा देता है। और असली जीत सिर्फ मेडल या पैसों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ के सुकून भरे लम्हों में छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प मूवी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।